समाज से अपील है, सामने आ जाओ प्लीज, मेरे समाज से अपील है, मेरी समाज से अपील है और मैं चाहूंगा मेरे नेता मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। ऑल इंडिया विमुक्त घुमंतु जनजाति संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 7 सूत्रीय मांग को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विमुक्त घुमंतु जनजाति के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। आपको बता दें कि आज जंतर मंतर पर 24 दिसंबर 2022 को तालकटोरा स्टेडियम में होने वाली आर पार की लड़ाई को लेकर सैकड़ों लोग देश भर से मौजूद रहे। आपको बता दें कि अपनी इन 7 मांगों को लेकर आज डीएनटी समाज के लोग जंतर मंतर पर एक साथ एक बैनर के तले नजर आए। इतिहास के जानकारों के मुताबिक डीएनटी समाज के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। यही वजह है कि देश की आजादी के बाद भी 5 साल तक इनके कबीलों पर प्रतिबंध लगे रहे और सन 1952 में 31 अगस्त 1952 को इन्हें पूरी तरह से आजाद किया गया। तब से लेकर आज तक डीएनटी समाज के लोग 31 अगस्त को अपना मुक्ति दिवस मनाते हैं। डीएनटी समाज के जानकारों का कहना है कि आज डीएनटी समाज एक हाशिए पर है और एक वोटर बनकर रह गया है। उन्होंने अपनी मांग में ये मांग शामिल की है कि उन्हें एसटी में शामिल कर 10% आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने 6 मांग और रखी हैं। सरकार के आगे हुंकार भरने के लिए ये लड़ाई अब 24 दिसंबर 2022 को तालकोटरा स्टेडियम में लड़ी जाएगी, जहां देश भर से डीएनटी समाज के लोग तालकटोरा स्टेडियम में एक साथ जमा होंगे। आज जंतर मंतर पर सुरेश माल्या, जिन्हें रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राष्ट्रीय प्रधान सेवक डीएनटी संयुक्त मोर्चा है, उन्होंने मंच से ही कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर लोगों ने मीडिया से बात करते हुए अपने समाज के दर्द को मीडिया से साझा किया। आपके ऊपर अन्याय हुआ था, आप लोगों को अंग्रेज सरकार ने जेल में रखा था, लेकिन 31 अगस्त 1952 को आप लोगों को जेल से रिहा किया। इसलिए आज का दिन आपके लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में आप लोग पूरे देश भर में मनाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। 5 साल बाद आपको आज़ादी मिली है और आप लोग जानते हैं कि सरकार की तरफ से डीएनटी समाज का सर्वे करने के लिए एक कमीशन का निर्माण किया था, बालकृष्ण रेणके कमीशन। उसके बाद विधाते कमीशन के पास इनकी जिम्मेदारी आई और मैं मंत्री बनने के बाद माननीय विधाते जी ने आज के चेयरमैन के नाते डीएनटी समाज का पूरा रिपोर्ट हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को उन्होंने दे दिया है और इस रिपोर्ट पर हमारी सरकार, हमारी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री गंभीरता से सोच रही। इस देश में जनता की शक्ति ही कुछ करा सकती है। ये समाज मानवतावादी नहीं है, न ही दूसरे के दर्द को महसूस करता, वरना क्या मीडिया नहीं आना चाहिए? भारतीय समाज संवेदनशील समाज है, जातिवादी समाज है। इससे कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर तवज्जो देने की बात थी तो मीडिया को ऐसे समाज के लिए देना चाहिए था जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उसके रोजमर्रा की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा है, मकान है, नौकरी है, कृषि है। इसलिए अपने कंधों पर ही लड़ाई लड़ा। उदित राज तभी काम में आएगा जब आप निकल करके आएंगे। मेरा नाम अशोक बिसाया, दिल्ली से मैं सांसी हूँ और जो हमारे
जो हमारा ये हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ था वो 47 के अंदर हुआ था, और जो हमारा साथी समाज है हमें 52 में आज़ाद किया गया था। आज तक हमारे समाज की कहीं पर कोई सरकार सुनती नहीं है, ना कोई शिक्षा के अंदर, ना किसी के अंदर। हम आज तक इस सांसी समाज का इतना शोषण हो रहा कि पूछो मत जी। जय भीम, जय भारत। ठीक है। हाँ जी, नमस्कार। मैं बबीता कांसोटे, मादीपुर विधानसभा से। मैं चाहती हूँ कि हम जो भी सरकार हमारी मांगे पूरी करे, जो भी हमारी मांगे है। मेरा नाम दीपक कुमार अबुआ, सांसी समाज से दिल्ली। और मांग ये है कि जब से देश हमारा आज़ाद हुआ सन 1947 से लेकर अब तक किसी भी सरकारों ने, किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल ने, किसी भी संस्था ने हमारे समाज के बारे में कोई भी अच्छाइयाँ नहीं दिखाई गई हैं, ओनली बुराई दिखाई है। पहली सबसे बड़ी बुराई तो ये है कि 1947 में पूरा भारत देश आज़ाद होने के बाद हमें आज़ादी उसके 5 साल बाद मिली, जिसके 1952 में, जिसके विषय में हम हर साल मुक्ति दिवस बनाते हैं। आप देख रहे होंगे पूरे भारत से, हर जगह से SC कम्युनिटी के लोग आ रखे हैं और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांग सिर्फ यही है कि हमें भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए और हमारे लोगों को भी शिक्षा वगैरह को लेकर के हमें भी रोजगार वगैरह मिले। सांसी समाज में बहुत हीरो रहे, जैसे डाकू सुल्ताना की अगर हम बात करें। डाकू सुल्ताना असल में मैं आपको बताऊं कि वह डाकू थे ही नहीं, वह रॉबिन हुड थे, गरीबों के मसीहा थे, और वह स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसकी लड़ाई अभी भी हमारे मूवी के माध्यम से और एक जो हम ज्ञापन भारत सरकार को दे चुके हैं उस माध्यम से, कि वो अमीरों को लूट करके अपने गरीब समाज की मदद किया करते थे। यहाँ आज अलग ही तरह का जोश देखने को मिला। कहीं पोस्टर तो कहीं ढोल नगाड़े तो कहीं जय जयकार के हुंकार गूंजते दिखाई दिए। मंच भी सजा, जनता भी आई और नेता भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, पूर्व सांसद उदित राज और कांग्रेस के मजबूत सिपाही राजेश लिलोटिया भी मंच पर दिखाई दिए। जहां आज आपको बता दें, तमाम दलों से यहां नेता पहुंचे, लेकिन यह कार्यक्रम गैर राजनीतिक था, क्योंकि इसमें किसी भी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि DNT समाज की बात की गई। सांसी भादु समाज के फिल्म निर्माता दीपक कुमार अबुआ ने भी इस मौके पर अपील की है कि जो अपने समाज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या फिर अधिकारी हैं, वो समाज के हित में काम करें, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में अपने समाज को आगे लाने में सहयोग दें। और उन्होंने राजस्थान के लिए खास तौर पर जोर देकर कहा कि राजस्थान से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अखिल भारतीय भातु समाज, दिल्ली सांसी युवा समाज, सर समाज, DNT तमाम संगठनों ने एक साथ एक मंच पर आकर आज हुंकार भर दी है कि आखिर अब DNT समाज कब तक आरक्षण या तमाम समाज की मुख्य धाराओं की सुविधाओं से वंचित रहेगा। अब इसका फैसला होगा 24 दिसंबर 2022 को कि आखिर कितनी हुंकार यहाँ से भरी जाती है और इस हुंकार की गूंज कहाँ तक सुनाई देती है। लेकिन फिलहाल तो लोगों का जोश देखते ही बनता है और यही वजह है कि सभी दलों से यहाँ नेता पहुंचे। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट।